हेलो सर। बोलो। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में है क्या, मतलब मैथ्स में है? क्या स्पेशल? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तेरी आवाज ना पहले तो कट रही है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दिक्कत सी लग रही है। क्या कहना चाह रहा है? मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 11th के मैथ्स में है क्या? जी हाँ जी है, लिमिट है, लिमिट डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट टर्म में लिमिट आप आ रहा है, सेकंड टर्म में डिफरेंशिएशन आ रहा है। घबरा मत। मतलब सर मैं वो पूछ रहा था, करवाओगे कब आप? बस इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर कौन सा है? लिमिट है, कौन सा है? लिमिट ही है ना? पता नहीं, देखता हूँ सर। सीक्वेंस डिफरेंशिएशन नहीं है इस टर्म में। सर आप पढ़ाओगे तो वो भी करा देना ना, डिफरेंशिएशन भी, दोनों साथ हो जाएगा। चलो देखा जाएगा तब करा, फिलहाल अभी पढ़े, स्टार्ट करें आज का। आज का बहुत ज्यादा टाइम यस सर। ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं कुछ। ओके, आज हमारी जो क्लास हो रही है बेटा, वो जीपी की हो रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने जीपी का इंट्रोडक्शन दिया था कि जीपी होती क्या है ना? जीपी एक तरह से क्या है? सीक्वेंस है। ठीक, जीपी क्या एक तरह से सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का नेचर क्या था? हमने कहा था ये सिंबल होता है सीक्वेंस का। अब सर सीक्वेंस का ये नेचर होता है, ये तो हमें पता है सभी के लिए। सर आप ये तो लिख रहे थे जीपी के लिए A1 A2 A3, ठीक है, और AN ऐसे लिख रहे थे, तो सब में लिखा आपने। हाँ जी बेटा, पर यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होगी जो जीपी के लिए स्पेशली डिफाइनेबल होगी। तो जैसे हम बात करें तो यहाँ पर हम A1 यानी A, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जैसे AP में बोलते थे फर्स्ट टर्म, है ना? यहाँ A2, वहां पर एक कॉमन डिफरेंस होता था। वहां पर क्या होता था? अब मैंने बोला स्पेशलिटी क्या होगी, कैसे हर टर्म के बीच में चेंज होगा, या किस हर टर्म के बीच में रिलेशन कैसा होगा, उस रिलेशन को जस्टिफाई या डिफाइन कैसे किया जाएगा, किस मैथोलॉजी का यूज किया जाएगा, वो सारी जो चीजें होंगी ना बच्चों, वो सारी चीजें इस तरीके से डिफाइन होती हैं। वो जो तरीका होता है उस तरीके को ही हम बोलते हैं क्या? स्पेशलिटी बताते हैं। तो यहाँ पर जो जीपी है वो एक आर बनाता है। क्या बनाता है? आर। आर यहाँ पर सेंस देता है किस चीज का? कॉमन रेशो का। क्या सेंस देता है? कॉमन रेशो। अब बात आई सर कॉमन रेशो निकालते कैसे? तो बच्चों यहाँ पर A2 माइनस अपॉन A1 होता है। रेशो मतलब डिवाइड होना, और डिवाइड का नेचर भी क्या है? अब यही नहीं है, आप इसे A3 अपॉन A2 भी कर सकते हो, A4 अपॉन A3 कर सकते हो। तो अब हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि यहाँ जैसे AP में हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या था, हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या था? सेम था। उसी तरह यहाँ पर हर टर्म्स के रेशो का जो वैल्यू होगी वो सब में क्या होगी? सेम होगी। तो आप चीज देख रहे हो, ऊपर n है, 2 है, नीचे 1 है, ऊपर 3 है, नीचे 2 है, ऊपर 4 है, नीचे 3 है। तो कुछ यहाँ लॉजिकल पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहे? हो रहे ना? तो आप ऐसे करके इसे क्या कर सकते हो? an अपॉन an माइनस 1 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? an अपॉन an माइनस 1 कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे नहीं हुआ, बताओ जल्दी। हो गया सर। यानी ऊपर वाला नीचे वाला n माइनस 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ और भी बढ़ सकता है। ऐसी n+1 हो जाए तो नीचे क्या हो जाएगा? अरे ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, यहां तक जो पढ़ाया क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है सर? क्या बेटा? AN सर ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए।
दोबारा बताऊं इसको? यानी कहने का Yes, देखो, sir. कहने का सेंस क्या है बेटा, ऊपर 2 है नीचे 1 है, अगली टर्म पिछली टर्म से डिवाइड हो रही है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है 2 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 होगा, यही ना। तो यहाँ पर एक फॉर्म नजर आ गई हमें, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो या किसी भी नेचर में लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ध्यान रखना ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, और एक छोटी होगी, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना। तो इससे भी कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, बुक में नहीं है बट कई बार इस फॉर्म का डायरेक्ट यूज करेगा मेरे बच्चों, संभल के, ठीक है। तो अब एक बात समझ में हमें आ गई कि हर टर्म के बीच में जो रेशो है वो क्या है, आर है। क्या है बेटा, आर है। तो अब मैं यहां से सीक्वेंस बनाता हूं, पहली जो टर्म है मेरी उसे मैं क्या बोलूंगा, ए। दूसरी टर्म क्या है, वो क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी ना। कैसे, A2 अपॉन A1, ए आर अपॉन ए, आर आया नहीं आया, यही है। ऐसे A3 की बात करूंगा तो ए आर इंटू ए, सॉरी आर, ए आर स्क्वायर। अब मैं A3 अपॉन A2 करूं तो मुझे आर मिलना चाहिए, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आर। यस और नो, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अरे क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। यानी हर Yes, sir. टर्म में आर अगर हम मल्टीप्लाई करते चलें तो उसकी नेक्स्ट टर्म हमें मिलती जाएगी। सभी बच्चों को बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो प्लीज कंफर्म करो, ठीक है। सर ये तो क्लियर है। Okay, sir. Clear है यस sir. सर। सर इसका यूज क्या होता है, क्या बेटा, इनके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ दिखाऊंगा, घबरा क्यों रहा है? प्रैक्टिकल लाइफ में देखो एक्चुअली क्या होता है, ज्योमेट्री की यूज किसके लिए करते हैं? जैसे आप बोलते नहीं हो ग्रोथ वर्ड यूज होता है, जैसे आप एवरेज निकालते हो ना, अभी यहाँ से बेटा एएम से ना, एपी से ना एएम बनता है, एएम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन पता है क्यों यूज होता है? एएम किसको रेफर करता है? अर्थमेटिक मीन को रेफर करता है। जीएम रेफर करता है ज्योमेट्रिक मीन को रेफर करता है। ये डायरेक्ट फॉर्म के लिए होती है, एवरेज निकालने के लिए होता है ना। ये भी एवरेज ही होता है पर ये ग्रोथ की कंडीशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए। जब हमारा चेंज जो है परसेंटेज में होता है, कहते हैं 5% हम हमारी ग्रोथ हो गई, 7% ग्रोथ हुई या 8% कोई चीज ग्रोथ हो गई, तो जो ग्रोथ परसेंटेज में होती है उन सबको वैल्यूएट करने का, यानी एवरेज की भी अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है। एवरेज हम क्या जानते हैं, 2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, काम खत्म। 3 को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, खत्म। ऐसा नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से एवरेज निकलती है। एवरेज अलग अलग तरीके से निकलती है, तो अलग अलग तरीके से निकलने की जो कंडीशन है वो अलग अलग सीक्वेंसेस से डिफाइन होती है। जैसे भी हमने बताया, नॉर्मल सिचुएशन के लिए एपी लगता है, ग्रोथ वर्ड के लिए ग्रोथ अगर नजर आती है तो उसमें जीपी यूज होती है। आपने पढ़ा होगा 5 किलोमीटर पर आवर पर डे, पर जहां वर्ड लगता है उसे डील करने के लिए पता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन यूज होता है। मतलब जो आप एवरेजेस पढ़ते हैं ना, वो भी एक सीक्वेंस से ही बने हुए हैं, और वो सीक्वेंस ही अलग, वहां देखो तीनों एवरेज ही कहलाएंगे, तीनों क्या कहलाएंगे? एवरेज ही कहलाएंगे, पर तीनों की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से निकालने की कंडीशन होगी। ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, घबराइए मत। सेकेंड राउंड में कराऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा इसके ऊपर, थोड़ा सा बाहर जाऊंगा मैं सिलेबस से, बट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और है ओके सर। ठीक है, ऐसे नहीं बनाया सबने, कोई मैं उसका रीजन होगा ही। A4 पे आते हैं, तो A4 में क्या होगा? 3 बार AR3। फिर आपको एक चीज नजर नहीं आ रही कि यहाँ पर जितने भी मतलब आर है वो उसकी टर्म से कम है ना?
यस AR सर। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने n टर्म का बना देना है, AN A R कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बताओ? n-1। तो इनडिफिनिट होगा ना। तो ये क्या होगा? ARN। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली। यस सर। तो हमारे पास AN का टर्म फाइनल, हमारे पास क्या मिल गया? हमें AN टर्म मिल गया। AN टर्म क्या मिल गया बच्चों? ARN-1। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब बात हम करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इस R को क्या कहते हैं? R को बोलते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, मतलब यही नाम ही इसका यही है? रेशो नाम ही है। जैसे ये R मतलब सिंबल जैसे रेशो है, तो रेशो R मतलब रेशो ही है, पर कॉमन इसलिए बोला क्योंकि हर टर्म में ये सेम रहेगा। हर दोनों टर्म के बीच में क्या है? सेम। जैसे D मतलब डिफरेंस, क्या किया आपने? A2 - A1 किया, अरे निकाला तो डिफरेंस ही है ना, पर हर टर्म के बीच में सेम है इसलिए उसे कॉमन बोला। क्लियर है? ओके सर। कॉमन वर्ड इसलिए लगाया, बाकी है तो मतलब डिफरेंस का, D मतलब डिफरेंस, R मतलब R, रेशो। ठीक है? और ये जो पढ़ रहे हो ना, ये GPO AP पढ़ रहे हो बेटा, प्रोबेबिलिटी में भी यूज करूंगा, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी में भी यूज करूंगा, और 11th में नहीं 12th में भी है। ओके, तो टर्म्स क्लियर है? टर्म्स में किसी बच्चे को कंफ्यूजन? नो GPO सर। में टर्म्स कैसे निकालते हैं? क्लियर है? ये आशुतोष की आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे, मतलब काफी देर से गायब है। और ये कैमरे ऑन करने को कहा था, कैमरे फिर से बंद हो गए तुम्हारे। अच्छा एकदम नहीं लग रहा मुझे। सबको ऑफलाइन बुला लूंगा जो कैमरे ऑफ कर रहे हैं, ऑफ करके बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। क्या बात है, आदि हो गए तुम तो। चलिए अब सम के बारे में बात करते हैं। शुभम कह रहे हैं बुला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगा। सर नो सर। SN देखो, SN का मतलब क्या होता है? सम है। ठीक है, गिरी जी कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। SN का मतलब सम होता है। अब यशिका बताएगी सम कैसे करेंगे इसके अंदर। सम किसका होगा? टर्म्स का। टर्म्स का मतलब A1 + A2 + A3 अप टू AN। यस, पक्का? आप में से जो बच्चे इस मतलब देखो, ये तो पता चल रहा है कि ग्रेजुएशन में इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, मतलब आपके टाइम तक मुझे लग रहा है हो जाएगा। ठीक है, और जो उसके अलावा भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, वहां पर इस सीक्वेंसेस से क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी जेईई मेंस का तैयारी कर रहा हो, या कोई कंपटीशन का कर रहा हो, या इंट्रेंस टेस्ट का कर रहा हो, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर होगा। तो मैं कुछ फैक्ट यहाँ बताने वाला हूँ, उन्हें ढंग से सुन लेना। थोड़ा सा बाहर भी जाऊंगा सिलेबस से, थोड़ा सा, ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं वापस ना आ पाओ तो दिक्कत हो जाएगी फिर। A1 को आप क्या बोलते हो? A बोलते हो। A2 को क्या बोलते हो? AR बोलते हो। A3 को AR², और लास्ट में ARN-1। ये ध्यान रखना, ARN-1। यहां से अगर मैं A कॉमन निकालूं तो आप पे क्या मिलता है? 1 + R + R² प्लस R-1। ये मिलता है क्या? यस सर। कोई भी तकलीफ किसी को? सर NA/2 1 - 1 + NRN-1 बन जाएगा ना? आपने कभी ना, मतलब मुझे ऐसा लगा है पढ़ा होगा, डिवाइड करना तो आता ही होगा सभी को, छोटी क्लास में डिवाइड करना सीखा होगा। ऐसा पढ़ा है कभी? यस सर, बिल्कुल पढ़ा है सर। पढ़ा है ना? जरा इसको डिवाइड करते हैं।
और एक ट्रिक है, मतलब ये ट्रिक पूछी जाती है एग्जाम में, कभी डायरेक्ट आती है और आपको आता है पर आप एग्जाम में नहीं कर पाते हो, उसके लिए क्योंकि थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देते, छोटी सी बात ध्यान देते। अब इसे डिवाइड करके देखो, 8 से अगर मैं करता हूँ तो आर एन, एन माइनस 1 चाहिए ना, अरे इससे करोगे तो क्या होगा, आर माइनस एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। यहाँ टर्म क्या बन जाएगी, आर माइनस एन, ये माइनस ये प्लस, कैंसल। अब आर माइनस एन हो गया, ये 1। अगली टर्म क्या होगी, आर माइनस 2, एन माइनस 2, तभी तो ये आर एन माइनस 1 होगा, है ना। तो आप Yes, sir. नोटिस नहीं कर रहे हो कि ये कटते जा रहा है और क्या हो रहा है, एक टर्म क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। ऐसी क्या हुआ, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर हो जाएगा, और फिर एक टाइम क्या आएगा, 1 भी हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसी बिल्कुल सीक्वेंस, सर। हाँ ये डिवीजन सीक्वेंसेस होते हैं, यानी जब आपके पास पावर 1 2 3 जो भी आप पावर लिखे हो, यानी 1 + 2 ऐसे कोई भी लिखे हो, मतलब 5 कंटिन्यू मोड में हो, मान लो यार 10 लिखी है, तो पता है उसे डायरेक्ट कैसे लिखते हो आप, r की पावर 11 - 1 अपन r - 1, ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी जो यहाँ पावर दी होगी ना, उससे एक फालतू से एक कम को मतलब एक से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, शॉर्ट ट्रिक में ये पूछा जाता है। हालांकि सिलेबस में तुम्हारे इसमें इतना डिटेल में नहीं है, पर फॉर्मूले की क्रिएशन में है ये, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो, ये जो पार्ट है, आर हाँ बोलो, टू दी पावर 11 से -1 किया, तो ये पावर से -1, मतलब ये आर से -1 किया ना। हाँ देखो कहने का मेरा सेंस ये है ना कि जो भी यहाँ पावर होती है ना, उससे एक फालतू से डिवाइड करने पर ये चीज मिलती है आपको। अब भाई आप 10 चाहते हो, आर की वैल्यू 10 चाहते हो, तो ये 11 होगी तभी ना 10 मिलेगी भैया आपको। अगर ये 11 है तभी ना Yes, यहाँ sir. पर 10 लोगे आप। यस सर। आई बात समझ में। यानी आपके पास जो एन टर्म होगी, सीधी सी बात है, देखो लॉजिक वाली बात, जो यहाँ पर पावर लिखी होगी ना बच्चों, उससे एक फालतू यानी एन और आर माइनस, ये आपके पास फॉर्म आ गया। क्लियर हुई बात या नहीं? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? या आशुतोष कह रहा है सर पता नहीं क्या गाना गा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही बात। और जतिन उसका साथ दे रहा है, जतिन आलोक आलोक पूर फील कर रहा है, छोटी मोटी बातें मत। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर, इसका नेटवर्क इशू है। नेटवर्क क्लियर है आपकी वॉइस। आलोक हो रहा है ब्रो, बोर हो रहा है, कह रहा है कि क्या क्या पढ़ा रहे हो, तो सब कुछ आता है? नहीं सर ऐसा नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपके नोट्स में ये जो पार्ट है ना, ये नोट रखे रहने दूं या रफ कर दूं? अरे सर नोट रहने दो। रहने दूं या रहने दीजिए, अच्छा रहने दीजिए। चलो ठीक है, कि रिकॉल करने के लिए हमें चलो अब हम यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई हमें, इस ट्रिक से कंटिन्यू चलते चलते मैं इसको ना अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जिससे कि ना आप लोगों को असुविधा ना लगे। सेपरेट कर देता हूँ पार्ट को। ठीक, अब यहाँ से ये बात तो सीधी समझ में आ गई हमें। रिजल्ट जो हमें मिल गया यहाँ से, क्या रिजल्ट मिलेगा यशिका? r की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ जो भी पावर थी उससे एक फालतू
है ना, n हो जाएगी। sir. तो ये सम निकालने का एक नया मतलब प्रॉपर तरीका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम सुनो ध्यान से। एक्चुअल में फार्मूला तो जो हमने बनाया है एकदम सही है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसे तो कोई मना कर ही नहीं सकता। पर यहाँ सिचुएशंस कुछ अलग अलग हैं जो आपने समझनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ा सा मतलब सिचुएशन के हिसाब से। जब भी आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, यहाँ जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, उन्हें आप ट्राई करोगे ना, तो ट्राई करते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इफ r is greater than 1 then Sn, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाएगा आपसे और आपको इसी तरीके से करना भी है। हालांकि अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब हम नंबर के हिसाब से काम करते हैं तो गड़बड़ होती है। अगर r 1 से बड़ा है तो Sn की कंडीशन क्या होगी, a r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये केस फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड, if r is less than 1 then Sn a 1 minus r upon 1 minus। ठीक, अब जो मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ सिलेबस से, वो एक छोटा सा फैक्ट है, ये पेपर में खूब पूछा जाता है। जो भी इंट्रेंस टेस्ट में आप बैठते हो उसमें पूछा जाता है। इफ r is infinity, sorry, n is infinity, then Sn क्या होता है, a अपॉन 1/r। ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा सप्लीमेंट्री का पार्ट है तो आपकी बुक में ही, पर बुक की उसमें नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, सप्लीमेंट्री में। ठीक है, और ये सिलेबस में फिलहाल अभी नहीं है, मतलब इस टाइम पे सिलेबस में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 3 कंडीशंस हैं जिसे आपने ध्यान रखना है। ये स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल बोल सकते हो आप। ये प्रूफ कैसे हुआ ये मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 13 के अंदर, यानी जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा जब चैप्टर नंबर 13 यानी लिमिट एंड एडिटिव में जो लिमिट टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम पे समझाऊंगा ऐसा क्यों किया गया है। ओके, फिलहाल ही ऐसा होगा। ओके सर। तो टर्म समझ में आ गया। सम की 3 फेज हैं, तीनों फेज क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, होगी सर। जिसमें Yes, से यस सर, क्लियर है। Yes, sir. जिसमें से पहली 2 फेज ही आपके सिलेबस में है फिलहाल के लिए। ठीक है, इन्फिनिटी वाली कंडीशन नहीं। ठीक है, और ये जो दोनों केस है ना, यहाँ पर, यहाँ दोनों केस, इसमें n क्या है, फाइनेट है। क्या है, फाइनेट। और यहाँ पर n क्या है, इनफाइनेट, जो आपके सामने लिखा है। ठीक, बढ़े आगे, चलें शुरू करें कार्यक्रम। सर ये छोटी मोटी बातें Yes, sir. हमें मतलब कैसे भी करते हैं। अब कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ ट्रिक्स, कुछ कंडीशन, उन्हें ध्यान रखना। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कहता हूं कि पहली 3 टर्म का सम, किसी भी 3 टर्म का सम मुझे दिया हुआ है, एपी के अंदर बात कर रहा हूँ, एपी के अंदर बात कर रहा हूँ। 3 टर्म का सम दे रखा है 25 और उसका प्रोडक्ट दे रखा है 1। तो इक्वेशन बताओ, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो कैसे करते हो आप? टाइम नहीं लेना, शॉर्ट टाइम बताना मुझे।
वो टर्म्स क्या होंगी। देखो बेटा, मेरी बात समझना यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके पेपर के हिसाब से, मतलब आपके सब्जेक्टिव के हिसाब से भी ठीक है क्वेश्चन, और आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी क्वेश्चन ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको विद इन 1 मिनट करना पड़ेगा, और आपको आता है, ये भी मैं जानता हूँ कि आपको आता है, आप सभी जानते हैं और आपने किया है, पर आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है ना। आपने याद करो, जब 3 टर्म का सम होता था तो आप a माइनस डी ए और a प्लस डी लेते थे, याद है। ओड वाला, यस सर। याद आया, a प्लस डी ए डी, ये मान लो 1 है या जो भी, ऐसे कर लो। ये नहीं, जब भी ऐसी कोई ट्रिक वाली कंडीशन आए, सम प्रोडक्ट दिया हो, 3 टर्म, ओड वाले में खासकर मजा आता है, 3 वाला हो, 5 वाला हो, 5 वाला हो तो क्या करोगे, a माइनस 2d और यहाँ पर a प्लस 2d, है ना। यस सर। a माइनस a प्लस 2d, ये मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ, मतलब रफ कर दूंगा मैं, या रहने दूं। सर रहने दीजिए, हम देख लेंगे इसमें। देख, क्वेश्चन आएगा अभी, ऐसा घबराओ मत। ऐसे ही जीपी के अंदर, मतलब मैं एपी की सीक्वेंस भी लिख रहा हूँ आपके सामने, एपी की सीक्वेंस भी लिख देता हूँ और जीपी की भी लिख देता हूँ, कि हमें बहुत सारे केसेस में इस पूरी सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है। जब रैंडमली हमसे सीक्वेंस पूछी जाती है तो उन्हें डील कैसे करेंगे। तो मैं ना पहले लिख रहा हूँ एपी की, एपी सीक्वेंस, एपी सीक्वेंस स्पेशल कंडीशन के लिए, स्पेशल कंडीशन के लिए। तो वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इधर भी मूव करती है a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, और इधर भी मूव करती है, ठीक है। ऐसे ही जीपी की, दोनों में डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं। जीपी सिचुएशन की, यानी सीक्वेंस की, हम स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं, तो उसमें ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यूब होता है, डॉट डॉट, और इस साइड जो है वो a बाई आर होता है, a बाई 2r, आर स्क्वायर होता है, ठीक है, a बाई आर क्यूब होता है, ऐसे होता है। तो ये दोनों चीजों को ना आप बड़े ध्यान से देखें और ये काफी हेल्प करेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नो जो पढ़ाया जितना सर। पार्ट क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन किसी को, यस नो कोई दिक्कत, नो सर। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग ना, तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन होते कैसे, और उसके बाद फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ देखा जाए तो ए आपके पास क्या है, 5/2, ठीक। आर कैसे निकालेंगे, A2/A1 ना, आर ऐसे निकलते बेटा। तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो 5/4 अपॉन 5/2, 5 से 5 कैंसल, इससे ये कैंसल, तो फाइनली 1/2 आ गया। तो आर की वैल्यू 1/2 हो गई, यस और नो, बोलो हाँ या ना। यस सर।
यशिका फॉर्मूला एक पढ़ा था आप लोगों ने आर टर्म का, एन टर्म का, सॉरी एन टर्म का, तो वो ए आर एन माइनस 1 होता है। ए इज व्हाट 5/2, आर 1/2, 2 1/2। एन माइनस 1। जब सिमिलर टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, उसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे 5 इंटू 1/2 और 1/2 की पावर n माइनस 1 कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं इसे 5 इंटू 1/2 की पावर n लिख सकता हूँ। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारी क्या होगी, nth टर्म आ गई, हाँ या ना? यस सर। Yes. आशुतोष, मैं केवल पढ़ा रहा हूँ या गाना गा रहा हूँ? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तेरा। सर पढ़ा रहे। मैं तो पढ़ा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, समय नेट का बहुत इश्यू हो रहा है। आई नेट का इशू ज्यादा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, सॉरी वीडियो सर, वो नेटवर्क इशू हो गया था। आपका भी हो गया। यस सर। अच्छा, शुभम गिरी Yes, sir. आ रहा है बेटा समझ में कुछ? Yes, sir. कोई संगीत तो नहीं चल रहा ना, ध्यान रखना। नहीं। सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मतलब कलयुग है ना। नहीं। यहाँ क्वेश्चन में ना nth टर्म पूछा था और क्या पूछा था, 20th टर्म। तो मेरे बच्चों, अगर मैं यहाँ 20 पुट करूं तो यहाँ पर क्या होगा, 20 होगा ना। अब यस सर। यस अब सर। जब भी पावर ज्यादा लगे, जिससे कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, उसे वहीं छोड़ देते हैं। मतलब अगर मेरे पास 2 की पावर 100 आ गई या 120 आ गई, तो भाई मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालता हूँ। आपका आंसर उसी नेचर में छोड़ दिया जाएगा। पर अगर उसकी पावर 5 या 6 या कुछ ऐसी आती है तो सॉल्व कर देना, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके। तो समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत समस्या? नो सर। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? जी सर। No, sir. नो सर। एक आइडिया मिल गया क्वेश्चन का कैसे है। तो मैं आज कुछ यस होमवर्क सर। आप लोगों को, ठीक है। होमवर्क में पहले एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन होगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है सर। देख रहे हैं, एक मिनट। तो एक एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक, 10, 11, 12, 13, 14, 15 छोड़ दो, थोड़ा सा वो है तो आसान। 16, 17, तो वह सारे क्वेश्चन दे दिया आपने, है ना। पर क्या करूँ, यही है, करने ही पड़ेंगे, सारे आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़कर ये सारे एग्जाम्पल, और क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करूंगा कुछ ही क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर पहला तो हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, केवल 10 तक, 10 तक के क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है। हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है 2 क्वेश्चन हो सकता है 3 भी हो, 4 भी हो।